देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डायरेक्टर कौन है? आप हैं। तो आप अपनी मुंडी क्यों घुसेड़ रहे हैं? मुझे मेरा काम करने दीजिए ना। प्लीज आप लोगों को ना जो भी करना है जल्दी कीजिए, मैं वैसे पोज देते देते थक गई हूँ। अरे भाई माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। मैं बस लास्ट आपका एक बहुत अच्छा शॉट लेता हूँ, बहुत ही अच्छा। अच्छा भाई माँ सुनिए, ये ना आप इसको ना, ये जो कच्छा है, इसको नेकलेस की तरह से ऐसे अपने बीच में लेके आइए। हाँ। थोड़ा ऊपर कीजिए। यार क्या कर रहे हैं आप? कितनी फोटो तो खींच चुके, भाभी जी थक जाएंगी। भैया प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई डोंट लाइक इट। भैया लेना ही पड़ेगा मुझे ये पिक, प्लीज ऐसे मत कीजिए। भाई माँ एक सेकेंड। भाई माँ सनलाइट आ रही है, थोड़ा सा पीछे खिसकिए। अभी भी आ रही है भाई माँ सनलाइट, थोड़ा और पीछे खिसकिए ना। सनलाइट आ रही है भाई माँ, थोड़ा सा और पीछे खिसकिए। भाभी जी I like it. I don't like it. I like it. हेलो। हेलो। हाँ जुग जुग जियो मत बच्चे। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। अरे क्या बात है बहुरिया, आज तो तुम्हारी आवाज में चांदी के सिक्के जैसी खनक है। का खुशखबरी है का है? हाँ अम्मा जी, बहुत ही अच्छा खबर है। का बात कर रही हो? का खुशखबरी है बहुरिया? का हम दादी बनने वाले हैं? अम्मा जी ई वाला खुशखबरी ना आई है। हाँ ये खुशखबरी ना आई है। एक तो बात बोले बहुरिया। हाँ बोलिए ना। ये अब ई उम्र में हमको एक तो खुशखबरी का इंतजार है, वह दादी बनने का। हाँ हमको पता है अम्मा जी, हम वादा करते हैं ई गुड न्यूज हम आपको जल्दी सुनाएंगे। गुड न्यूज होता है। सही पकड़े हैं, हम वादा करते हैं। अच्छा अच्छा, फिलहाल कौन खुशखबरी है वो हमको सुनाओ। हाँ तो बात ई है ना, वो है ना भरभूति जी, वो ई बार मॉडर्न कॉलोनी में डांडिया का प्रोग्राम करवा रहे हैं। हैं? उन नल्ला के पास इतना पैसा कहाँ से आया है? अब पैसा तो नहीं है, लेकिन उनका जान पहचान बहुत ही है अम्मा जी, और हम ई बोलने के लिए कॉल किए हैं कि आपको जरूर से आना है। अरे नहीं नहीं बहुरिया, हम आकर के वहाँ डांडिया खेलेंगे और हमारा डांडिया किसी को लग गया तो उसका हड्डी का चकनाचूर हो जाएगा। हाँ अम्मा जी नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है बहुरिया, आ जाएंगे बस। हाँ बस आ जाइए जल्दी से। उका है अभी हम कॉल रखते हैं, हमको शॉपिंग के लिए भी जाना है, डांडिया के लिए लहंगा चोली लेने। हाँ डांडिया कहाँ गया? अरे रामकली। हाँ अरे हमारा डांडिया है, रुको रुको। भाभी जी थोड़ा केयरफुल। और कैसा है भाभी जी आपका हाथ? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब से पूछिए। डॉक्टर साहब फ्रैक्चर है? जी हाँ, भाभी जी के हाथ में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। हेयर लाइन? ये सब उस सक्सेना की वजह से हुआ है। जी नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या बात कर रही है भाभी जी आप? और नहीं तो क्या, वो हाथ पे कच्चा बनियान लेकर शूट करवाने का आइडिया किसका था? हाँ भाभी माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। नहीं, आपका बिगड़ा ही क्या है तिवारी जी? हाँ क्या बिगड़ा है? दुर्घटना तो मेरे साथ हुई है, गरबा खेलने का सपना तो मेरा टूटा है, हाथ तो मेरा फ्रैक्चर हुआ है। भाभी जी 4 हफ्ते तक आप गरबा खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। प्रॉपर आराम की जरूरत है आपको। ओह माय गॉड, 4 हफ्ते तक? यानी कि इस साल मैं गरबा नहीं खेल पाऊंगी। भाभी हमारे पास एक तो आइडिया है।
क्या आइडिया है? आप एक हाथ से गरबा खेल लीजिए भाई जी से। डन टन 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 टन। तिवारी जी, क्या आप एक हाथ से ताली बजा सकते हैं? देखिए देखिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये ताली है। जब आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते तो मैं गरबा कैसे खेलूंगी? भाई हमारा मतलब वो नहीं था। वो आपका दिमाग खराब हो गया है। आपने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया और ऊपर से कैसे अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स के ऐड भी करवाया आपने। यू आर मैड। यू आर मैड। यू आर मैड। यू आर मैड। आर मैड। यू आर मैड। आर मैड। You are mad. 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 भाभी जी के मुख से निकले कठोर शब्द हमारे कानों के पर्दों को फाड़ रहे हैं। लेकिन साला हमारा क्या दोष? सारा दोष तो सक्सेना के बच्चे का था जिसने भाभी जी को दीवार से नीचे गिरा दिया। भाभी जी को लगी चोट से हमें कितना आघात पहुंचा ये हम ही जानते हैं। हमारी सारी तमन्नाओं के पर कट गए। सोचा था भाभी जी के साथ डांडिया रास रचाएंगे, लेकिन भाभी जी की गालियां हमें डांडिया की तरह लग रही है। बैग बनाया जल्दी। You're mad! चल भाग यहाँ से। तेरे पिताजी कमा के लाते हैं जो यहां मुफ्त में पीने चला आता है, मुफ्तखोर। You're mad! साले एक से एक मुफ्तखोर चले आते हैं पीने हमारे साथ। मैंने कहा तिवारी जी। लो, एक चचा मुफ्तखोर गए और भतीजा मुफ्तखोर चले आए। कुछ कहा आपने? जी हमने कहा कि आपके चचा जी तो बहुत बड़े वाले मुफ्तखोर है, लेकिन आप भी कोनो कम नहीं है। कोई एतराज? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस अब आप स्पॉन्सरशिप का वो चेक दे दीजिए बस। कौन सी स्पॉन्सरशिप? अरे कमाल कर रहे हैं आप। अरे डांडिया रास की स्पॉन्सरशिप और किसकी? यहाँ घास खाने के पैसे नहीं है, आपको डांडिया रास की लगी। तिवारी जी, एक रात में ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा आपके ऊपर? अरे छोटी सी रकम तो है। अच्छा जी, कभी खुद से कमाए हैं? तिवारी जी उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपके पास आया था स्पॉन्सरशिप के लिए, आपने मना कर दिया। मैं दोबारा आया आपके पास, बल्कि आप खुद चल के आए थे मेरे पास और आपने मुझसे कहा कि आप इस डांडिया रास के आयोजक बनना चाहते हैं और आप मना कर रहे हैं। ठीक, हमने खुद से कहा कि हम आयोजक बनना चाहते हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम आयोजक नहीं बनना चाहते। ऐसे कैसे हो सकता है तिवारी जी? आप ऐन वक्त में मना कर रहे हैं। और ऐन वक्त पर तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तिवारी जी, क्या कर दिया वक्त ने आपके साथ? हमें बिजनेस में नुकसान हुआ है। देखिए तिवारी जी, बिजनेस में नफा नुकसान लगा रहता है, लेकिन अगर आपने ये प्रोग्राम स्पॉन्सर नहीं किया और आप इसके आयोजक नहीं बने तो ये प्रोग्राम नहीं होगा और किसी का दिल टूट जाएगा। किसका दिल टूट जाएगा? मॉडर्न कॉलोनी वालों का दिल टूट जाएगा तिवारी जी। और हमारा दिल जो टूटा उसका क्या? हमें मॉडर्न कॉलोनी के लोगों की परवाह नहीं। जाइए यहां से। कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी आप? आर यू मैड? जाइए। यार मैं क्या कह रहा था टीका भैया, पूरी मॉडर्न कॉलोनी में लाइट लग गई, लेकिन बॉस पूरा तेल निकल गया। लेकिन भैया एक बात बोलूं, यार खून पसीने की कमाई से जो रोटियां खरीद के खावे हैं ना, उसका यार मजा ही कुछ और आवे। और क्या यार, देख हमने कितना जोरदार बिजनेस खोलो है यार। अगर ये बिजनेस चल गया ना यार, कसम से कह रहा हूँ हम बिजी आ जाएंगे यार। हाँ यार, बात तो तू पते की कह रही है, कसम खा के कह रही हूँ भैया, एक दिन की भी फुर्सत न मिलेगी, काम ही काम होगा अपने पास। ये शायद तुम्हारा ये ख्वाब पूरा ना हो सके। ये क्या बात कर रहा हो सेठ जी तुम?
बट यू मीन भैया ये क्या मनुष्य बातें कर रहे हो आप? मैं मनुष्य बातें नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी हो रहा है उस मनुष्य आदमी की वजह से हो रहा है। कौन मनुष्य आदमी ऐसी बातें कर रहे हो सारो? तिवारी मनुष्य, उन्होंने स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है। अरे उस कंजूस मनमोहन तिवारी से हमें क्या लेना? हम तो तुमसे एडवांस लेने की सोच रहे थे। क्या लेने की सोच रहे थे? एडवांस। गुइया ले लो, एडवांस। जितनी सफाई से राइडें लगाई है ना, उतारो, पुरिंदा बनाओ, बैग में रखो, निकल लो, समझे? अरे सेठ जी, उतार ले, इधर से उतार रही हूँ। साल में एक बार ही तो ये त्योहार आता है। सोचा था कि भाभी जी के साथ डांडिया से डांडिया टकराएंगे तो एक अद्भुत अनुभूति का एहसास होगा और वो अनुभूति आनंद की पराकाष्ठा होगी। लेकिन सारा सपना धरा का धरा रह गया। और अगला साल किसने देखा? कहा पगली, कहा है ये सब? देखे ना कहा है, कहा लाई हो? देखे ना ऊपर है तो दिख रहा है। ये हमरा डांडिया खेलने का कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम? कॉस्ट्यूम तो नहीं बोलना चाह रही। ऐसा ही पकड़े हैं। वो कहा है ना, हम ना आपके लिए भी लेने वाले थे। वो जो डांडिया में ना पहनते हैं वो आदमी, ऐसे धोती और ऊपर फिराक जैसा। अब फिर हमको लगा अगर आपको पसंद ना आया तो। लेकिन ये लाई क्यों? कहा है कि हमारी मॉडर्न कॉलोनी में डांडिया का प्रोग्राम होने वाला है ना। मॉडर्न कॉलोनी में डांडिया का प्रोग्राम होने वाला है? हाँ। कहाँ होने वाला है? यही, आपको नहीं पता, भभूति जी करवा रहे हैं। भभूति जी की औकात नहीं है डांडिया का प्रोग्राम करवाने की। हम थे उसके मुख्य आयोजक। तो कब नहीं है? नहीं, वो हमारे बिजनेस का फ्रैक्चर, मतलब हमको नुकसान हो गया, इस वजह से अब हम डांडिया के आयोजक नहीं हैं। हाय दिया, तो फिर ये सब तैयारी का हम करेंगे डांडिया। इस सक्सेना के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई? मैं इसका गुर्दे फोड़ दूंगा, आई स्वेयर टू गॉड। तुम सक्सेना जी को कुछ नहीं कहोगे। उसने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, बाय गॉड। उनकी वजह से मेरे हाथ पे चोट नहीं आई है। ये जो मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है ना, वो तिवारी जी की वजह से हुआ है। सक्सेना जी तो बेचारे मासूम हैं। उन्हें अगर इन सब चीजों की समझ होती तो फिर दुनिया उन्हें पागल थोड़ी ना कहती। तो फिर तुम गिरी कैसे? पेड़ में बैठ के फोटो खिंचवा रही थी क्या? नहीं, लॉन की दीवार। तुम दीवार से कैसे गिर गई यार? वो क्या हुआ कि सक्सेना जी तो गिर गई। बड़ी खिसकी हुई हो यार। हाँ? मतलब खिसकी, मैं कह रहा हूं खिसकी क्यों? खिसकी क्यों? एक्चुअली एक बैड न्यूज ये है कि तिवारी जी ने स्पॉन्सरशिप देने से मना कर दिया। ही सेड नो। व्हाट? या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो एक घटिया आदमी है। ही इज अ बॉर्न घटिया मैन, दैट्स व्हाई। आई नो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। करके देख लो। कौन आ रहा तुम्हारा? विभू, जरा फोन उठा दो। एक्चुअली तुम्हारा राइट हैंड हुआ है ना? लेफ्ट हैंड तो ठीक है ना? मैं बीमार हूँ ना। बस पगली रुलाएगी क्या? उठा लेता हूँ मैं। हेलो मीनल। अन्नू को फोन दो। चलो। हो गया? हाँ मीनल बोल, कैसी है? अरे अन्नू, अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता तेरा हाथ कैसा है? अरे क्या बताऊं, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। अरे बाप रे, तू तो गरबा भी नहीं खेल पाएगी ना? कैसे खेलूंगी, एकदम मूव ही नहीं हो रहा है हाथ, और स्वेलिंग और आ गई है। अरे अन्नू तू बिल्कुल टेंशन मत ले। मेरी पहचान में ना एक ऐसा देसी आयुर्वेदिक वैद्य है ना, जिसे सब नस दबाओ डॉक्टर के नाम से पहचानते हैं। पता नहीं वो ऐसी कौन सी नस दबाता है जिसे दबाते ही ना सबके भयानक से भयानक दर्द ना चुटकियों में गायब हो जाते हैं। देख लेना तू, तेरे भी ना सारे दर्द गायब हो जाएंगे। क्या बात कर रही है? तू लेके चलेगी मुझे उसके पास? हाँ हाँ अन्नू, तू बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं तुझे कल ही वहां पर लेकर चलती हूँ, ठीक है? चल, थैंक यू सो मच मीनल।
ओके बाय बाय। क्या कर रही थी? वो कह रही थी कोई देसी आयुर्वेदिक वैद्य है, कोई नस दबाऊ जो ठीक कर देंगे मेरा हाथ। यार किसी नीम हकीम खतरे जान के पास मत जाना, केस गड़बड़ कर देगा वो। कैसी मनहूसियत वाली बातें कर रहे हो? पर एक बार ट्राई करने में हर्ज ही क्या है, कर लेते हैं। व्हाई नॉट? सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा था। भाभी जी गरबा करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, सब सही था। ये सक्सेना के बच्चे ने आके सब किए कराए पे पानी फेर दिया। हाय भैया। I like it. भाई जब हम यहाँ बैठे हैं तो वहां का घंटी मार रहा है। भैया वो जो आपकी घंटी है ना, उसमें शौक बहुत अच्छा लगता है। यहाँ क्यों आया भाई? ओ भैया वो भाभी माँ का फोटोशूट। I like it. नाम मत लेना फोटोशूट का। अब अगर फोटोशूट होगा तो वो हम करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे भाई? पता है भाभी जी के हाथ में फ्रैक्चर है, 1 महीने से पहले ठीक होने वाला नहीं है। भैया मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा भाभी माँ को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था भैया। अबे तो फिर ऐसा क्यों हुआ? सुनो भैया, बात यह है ना कि मैं कोई भी काम डूब के करता हूँ। तो डूब के मर जा। I like it. रिक्शा रुकना रुकना रुकना। भाभी जी हम बेहद क्षमा प्रार्थी हैं भाभी जी, हमारी वजह से आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर? कौन सा फ्रैक्चर? अरे कल ही हुआ था ना भाभी जी हाथ में फ्रैक्चर। किसने कहा मेरे हाथ में फ्रैक्चर है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। I like it. लेकिन भाभी जी ये सब हुआ कैसे? अरे तिवारी जी, एक वैद्य हैं, बहुत ही कमाल के। वो मेरी फ्रेंड है ना मीनल, वो मुझे उनके पास ले गई थी, बस उन्होंने ठीक कर दिया। चलिए भगवान का लाख लाख शुक्र है। भाई माँ, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं सक्सेना जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और एक मिनट तिवारी जी, जरा आप मुझे एक बात बताइए। जी कहिए। आपने विभू को स्पॉन्सरशिप देने से क्यों मना किया? नहीं भाभी जी, हम भला क्यों मना करेंगे? अरे विभू ने खुद कहा है कि आपने स्पॉन्सरशिप देने से मना कर दिया है। नहीं भाभी जी, हो सकता है उन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी या उन्होंने ठीक से सुना नहीं होगा भाभी जी। नहीं, उसने मुझे कहा था। नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाभी मैं कह रही है तो झूठ बोलेंगी क्या? I like it. हाँ तो एक बात बताइए भाभी जी। जी पूछिए। अब तो आप गरबा खेल सकती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। तो हमारी क्या मजाल भाभी जी जो हम स्पॉन्सरशिप वापस लें। अरे लेकिन आपने विभू से कहा होगा, तभी तो उसने मुझसे कहा। भाभी जी हम बबूती से बात करेंगे, ठीक है? ठीक, चलिए मैं चलती हूँ। ओके भाभी जी, बाय बाय। भाभी जी गरबा खेलेंगी। भैया फोटोशूट। I like it. क्या बताऊं चाच, उस लोमड़ी के शक्ल के प्रेम से दोबारा मुझे स्पॉन्सरशिप की भीख मांगनी पड़ रही है। मजबूरी है, क्या कर सकता हूं, गते के बाद बनाना पड़ता है। आई थिंक कम वक्त मारा आ गया, मैं करता हूं फोन। हेलो प्रेम, आई लव यू मैन, माय फ्रेंड। कैसा है तू? अब ये चमचागिरी मत कर और मुद्दे की बात कर। उसे मैंने कहा था ना, वो अपना काम कहा था ना, वो मुझसे तुझे कौन सा काम है? यार वो हमारी कॉलोनी में वो डांडिया रास हो रहा है, उसके लिए स्पॉन्सरशिप मैंने तुझसे कही थी ना, प्लीज। तो मैं किस खुशी में दे दूं?
अगर तू स्पॉन्सरशिप देगा तो हमारी मॉडर्न कॉलेज में डांडिया रास होगा, यहाँ पे रौनक बढ़ेगी, मजे आएंगे, पीपल विल एंजॉय। अब है, लेकिन वो कच्चा बनियान तो डांडिया रास के लिए स्पॉन्सरशिप कर रहा था ना, फिर क्या हुआ उसका? उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो सड़क पर आ गए, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। प्लीज डिसअपॉइंट ना करना, बिकॉज तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे बुरे वक्त में काम आया प्रेम। वो सब छोड़, तुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए ना? हाँ चाहिए, तभी तो तेरे पास आया हूं मैं। तो बेटा एक काम कर, सबसे पहले मेरे जूते चाट और स्पॉन्सरशिप ले जा। ये कैसी बातें कर रहा है तू प्रेम? पिछली बार मैं तेरे जूते चाट चुका हूं। रात गई बात गई, अब ये बता तुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए या नहीं चाहिए? अब भरभूति जी आइए ना, डांडिया खेलते हैं, आइए ना।